गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अंदर हम अब महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जिससे कि अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। उसी को देखते हुए हम एक पार्ट लेकर के आए हैं, अनुवांशिकी और जीव विकास। बायो सेक्शन का पार्ट है ये। इसमें कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं, बहुविकल्पी भी बन सकते हैं वो, तो उनको लेकर के आए हैं। तो आप बेटा इसका लाभ उठाएं। अपन शुरुआत करें बेटा। सबसे जो पहला प्रश्न है, अनुवांशिकी के जनक हैं, मतलब प्रश्न ऐसा आ सकता है कि अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं। यह प्रश्न यूँ पूछ सकता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है। मतलब प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन अपना जो प्रश्न है वो ये है कि अनुवांशिकी के जनक हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रेगर जॉन मेंडल को बेटा अनुवांशिकी के जनक कहते हैं। इसके लिए हो गया। काफ़ी मोस्ट प्रश्न है ये, बोर्ड में कई बार आया भी बेटा। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों में बेटा 46 ही होते हैं, लेकिन 22 जोड़े दोनों में सेम होते हैं, मेल में एंड फीमेल में। लेकिन 23वां जोड़ा मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। उसके प्रश्न मैंने आगे बनाए, लेकिन हमारा प्रश्न ये था कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपको लिखने पड़ेगा 46 होती है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर होता है कि 22 जोड़े दोनों में सेम होते हैं, मेल में एंड फीमेल में। ठीक है। तो कभी ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई मेल एंड फीमेल में कितने जोड़े समान होते हैं, तो आपका आंसर होगा 22 जोड़े समान होते हैं। 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है बेटा, क्योंकि उसी से ही बेबी और मतलब लड़का और लड़की का बनना होता है। ठीक है। चलिए, पुरुषों में 23वां जोड़ा कौन सा होता है? ये 23वां, जिसको अपन लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, वो बेटा एक्स वाई होता है। मेल में एक्स वाई है ना, ये 23वां जोड़ा है। ये जो है एक्स वाई, ये 23वां जोड़ा है। ठीक है। इसी के साथ साथ देखो मैंने नीचे भी लिया है, महिलाओं में 23वां जोड़ा होता है। मतलब महिलाओं में कौन सा होता है? तो महिला में होता है बेटा दोनों एक्स एक्स होते हैं, लेकिन जो मेल है उसमें एक्स होता है। लेकिन जो पुरुष होता है उन्हीं के द्वारा बेटा मेल एंड फीमेल जो है वो पैदा होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मेंडल के पृथक्करण नियम के लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप क्या है? मेंडल का जो पृथक्करण का नियम था, वैसे मेंडल के 3 नियम हैं। पहला था बेटा प्रभाविता का, दूसरा था पृथक्करण का, और तीसरा था स्वतंत्र अपघटन का। तो ये पूछ रहा है कि पृथक्करण के नियम में लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या था बेटा? उसमें बेटा 3 पौधे तो बने थे लंबे और 1 पौधा बना था बौना, है ना? तो मतलब कहने का ये है कि लक्षण प्रारूप तो 3:1 हो जाएगा, बट जीन प्रारूप जो था वो आपका जो बनेगा 1:2:1। कैसे बनेगा बेटा? ये जो 1 है ये शुद्ध लंबे थे, जिनका जीन प्रारूप कैपिटल कैपिटल टी था। ये लंबे थे लेकिन अशुद्ध थे, और ये बेटा बौने थे। तो मतलब इसका बनेगा 1:2:1, यानी 121 बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है बेटा, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम में भी लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था, उसमें जो लक्षण प्रारूप था वो होगा 9:3:3:1। लेकिन जो जीन प्रारूप है वो बनेगा 121, 242, 121। ये याद करने की ट्रिक है। 121 का डबल, फिर उसका आधा। 121, 242, 121, ये आपका जीन प्रारूप है, वो लक्षण प्रारूप है। नेक्स्ट आ जाओ, मेंडल के प्रभाविता नियम में लंबे पौधे का जीन प्रारूप था। लंबे पौधे का तो कैपिटल टी था, लेकिन जो बोना था उसका था बेटा स्मॉल टी। तो वो भी मैं ले लेता हूँ, ये बोने पौधे का था स्मॉल टी, ये लंबे पौधे का था। ठीक है। नेक्स्ट आओ, अनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। अनुवांशिक लक्षणों को कौन लेके जाते हैं? और वो होता है बेटा जीन। जीन के द्वारा ही अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, मनुष्य में लिंग निर्धारण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? और वो था आपका विल्सन ने कहा था सबसे पहले। इन मनुष्यों में लिंग जो निर्धारण करने वाले जो पहले जो वैज्ञानिक है वो थे आपके विल्सन। ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न और बनता है, वो मैं आगे बता रहा हूँ आपको क्या बनता है, तो थोड़ा सा वेट करो। वो क्या है वो लेकर के आता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न मतलब इस पार्ट का।
वो ये है, मनुष्य में लिंग निर्धारण का आधार क्या है? मनुष्य में लिंग निर्धारण का आधार बेटा अनुवांशिक है। तो ये 10 प्रश्न थे, वेरी वेरी मोस्ट, इनको याद कर लो, फायदा होगा। धन्यवाद।